उठा लो। ये एक दिन बाद फिजियत में कर, मैं साथ रह के भी इज्जत में था, मैं छोड़ के भी इज्जत में हो जाऊंगा। मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली जी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे पास भी माँ बहन की वीडियोस मौजूद हैं। करना है मुकाबला तो बता दो। मशहूर टिकटॉकर और इस वक्त कंट्रोवर्सीज की क्वीन सामिया हिजाब जो हैं, उन्होंने सख्त वार्निंग दी है। एक ऐसी वार्निंग जिसे सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिसकी धमकी दी जा रही है। रिलेशनशिप में हज़ार तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आते हैं। मेरे से भी गलतियां हुई, सामिया ने इकरार किया। अगर गलती हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी ज़िंदगी में वो गलती जो है भुगतती रहूं। हसन पहले जो है वो बहन कहता था, फिर गर्लफ्रेंड बना लिया, फिर मंगनी हो गई और फिर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अब वो खुल के सामने आनी शुरू हो गई हैं। लोग कहानी खोल रहे हैं, लोग अब एक एक चीज़ जो है एक्सपोज कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो चुकी है। बहुत सारे टिकटॉकर्स पर सवालिया निशान जो हैं वो लग चुके हैं। टिकटॉक लाइव पर सवालिया निशान लग चुके हैं कि ज़ूमाइनी बातें करके, गलाजत को प्रमोट करके ये सब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक मुलाहिजा फरमाएगा। सामिया हिजाब केस में जी एक नया मोड़ आया है। हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज भी हो रही हैं, बहुत सारी नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं। हमने देखा इस केस में पहले कहानी शुरू होती है कि जी अगवा किया गया, एक पता नहीं किसकी जानिब से। फिर अगले दिन लोगों ने बातें बताई तो पता चला कि जी ये तो बड़े बेस्ट फ्रेंड्स थे, इकट्ठे बड़े मामलात इनके चलते थे। फिर हाथ को किस करने की वीडियो और बड़े गले लगने की वीडियो, पता नहीं क्या कुछ सामने आया। फिर एक्सपोज हुआ कि जी मंगनी हुई हुई है और फिर सामिया को आकर दुनिया को सच बताना पड़ा कि हाँ मेरी मंगनी हुई हुई थी, तो अब ऐसे बंदे के साथ तो नहीं रहा जा सकता। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। इसके साथ साथ सामिया की नई वीडियोस भी सामने आई हैं, कुछ राजों से पर्दे उठे हैं। सामिया ने क्लियरली बता दिया है कि उसके हसन जाहिद के साथ जो है वो ताल्लुकात थे और उसके पास जो है बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। सामिया ने यह भी इंकशाफ किया है कि हसन जाहिद से जो है मुलाकात हुई तो वो मुझे बहन बहन कहता था पहले, फिर हमारी दोस्ती हो गई और उसके बाद जो है हम रिलेशनशिप में आ गए, रिलेशनशिप आगे बढ़ा और फिर मैंने मंगनी कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामिया अब एक्सपोज करना शुरू हो चुकी हैं, बताना शुरू हो चुकी हैं। सामिया के बकौल जी मैंने शुरू में इकरार किया था, फिर हसन के रवैये से मैं तंग आ गई, मैं पीछे हटना शुरू हो गई। वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत अजीब हरकतें करता था और ये हसन को हज़म नहीं हो रहा था कि मैं पीछे हट चुकी हूँ। टिकटॉकर सामिया हिजाब के मुबैना अगवा और धमकियाँ देने के केस में हसन जाहिद की ज़मानत खारिज कर दी गई है। पुलिस ने मुल्ज़िम हसन जाहिद को अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार किया। अदालत से 8 दिन की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त हुई थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पे इस वक्त जेल भेज दिया गया है। इसी मुकदमे में अदालत ने मुल्जिम के खिलाफ धमकियां देने और नकदी छीनने के इल्ज़ाम में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम से मोबाइल, गाड़ी और असलहा बरामद किया जाएगा और मुल्जिम की निशानदही पर दीगर शरीक मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वाज़ेह है कि सामिया हिजाब जो कि टिकटॉकर हैं, उन्होंने अगवा की कोशिश के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात भी किए हैं। उनके मुताबिक हसन जाहिद ने उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उन्हें अपने घर की बेसमेंट में बंद कर देगा। अगर वो कहती हैं बिठाता, बंद कर देता ताकि कोई उनको ढूंढ ना सकता और वो वहाँ पे फिर मर जाती। सामिया ने बताया कि हसन जाहिद का घर लाहौर में है, वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। मंगनी भी हमारी हुई थी, हमारी दोस्ती हुई 6 माह कबल जो है, जिसके बाद हमारी मंगनी हो गई थी। इब्तदाई 3 माह में वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन सना यूसुफ के कत्ल के बाद वो अपने हकीकत पे उतर आया, अपने हकीकी रंग दिखाना शुरू हो गया और सामिया को नज़रअंदाज करने पर उसने हरासानी शुरू कर दी। ये मामला वो कहती हैं। सामिया का कहना है कि हसन जाहिद सिर्फ नैब को मतलूब नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ मुतादिद FIRs भी दर्ज हैं। जब उन्होंने इस हकीकत का पता उनको चला तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया और अंगूठी वापस कर दी, जिसके बाद मुल्जिम ने उनको धमकियां देना शुरू कर दी, तेजाब डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आई। सामिया ने मजीद बताया कि हसन जाहिद की वालदा भी उन्हें दबाव डालकर जो है शादी करने पर मजबूर कर रही थी, बार बार उनसे मिलकर रोना धोना वगैरह करती थी। सामिया के बकौल सब जानती हूँ कि किसकी बहन कनाडा बैठकर जो है मेरे खिलाफ कंटेंट बना रही है और हसन की माँ क्या गोल खिला रही है, मुझे एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हसन जाहिद के दोस्त ये एक और जो है नई स्टोरी सुना रहे हैं। मुल्जिम हसन जाहिद जो लाहौर का रिहायशी बताया जा रहा है, गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक है। उसने 8 माह कबल सामिया से ताल्लुकात कायम किए थे। उसका दावा है कि वो सामिया के घर का किराया, घर के बिल्स, कीमती गाड़ी का किराया, लाखों रुपए मालियत की जो है वो कोकेन भी फराहम करता था। ये नशा करती हैं, उसके बकौल ये अच्छी खासी चीज़ों के नशे करती हैं। इसके मुताबिक वो सामिया और उसके ख़ानदान के साथ जो है
रहा भी है, यानी कि सामिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहा है उन्हीं के घर में, जबकि E11 में एक अलहदा फ्लैट भी किराए पर ले रखा था। वाकई की बुनियाद एक झगड़ा बना जब मुलजिम ने सामिया को के मोबाइल पर दूसरे किसी और शख्स का पैगाम देखा। हसन जाहिद ने तस्लीम किया कि इस दौरान वो सामिया पर तशद्दुद भी करता रहा। वाक़े से कुछ रोज़ कबल दोनों सरीना होटल में जो है वो कमरा भी बुक करवाते हैं, रहते हैं, और खर्च मुलजिम ने ही उठाया था। इंकशाफ के मुताबिक वकूए वाले रोज़ मुलजिम ने सामिया से 50 लाख रुपए मांगे थे। वो 50 लाख जो है उनके मुताबिक गाड़ी की खरीदारी के लिए रकम दी गई थी, लेकिन सामिया ने इनकार कर दिया, वो पैसे नहीं वापस किए। इस दौरान हाथापाई हुई। सामिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके जो है कहानी सुना दी कि मेरी जान को शदीद खतरा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सका। वो 50 लाख का मामला था। सामिया ने झूठी कहानी सुनाई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हसन को गिरफ्तार किया और फिर ये सारे मामला था आप सबके सामने। तो ये सारी सिचुएशन है जी, ये मामला है। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। मैं ये कहूँगी कि आजकल पैसे के नशे में लोग इस हद तक आगे जा चुके हैं, इस हद तक चीज़ें मखदूश हो चुकी हैं कि आजकल के बच्चे क्या काम कर रहे हैं। मैं टिकटॉक लाइव के मुझे कुछ क्लिप्स इनके भेजे गए हैं, मेरी टीम ने भेजे, मेरी तो बस हो गई है। मैं कहती हूँ कि हुकूमत को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि किस गंदगी की तरफ जा चुका है हमारा माशरा। ये लाइव में बैठ के क्या वाहियात हरकतें कर रहे हैं, ये कोई काबिल कबूल चीज़ें हैं, बहुत मिस्टीरियस चीज़ें हैं। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।